बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप आशिक अली टैग यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और आज हम चौथा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ रहे हैं। हाल के तकरीबन हमने 4 ब्रांचेस पढ़ ली हैं, ये आज चौथी है तो हमारा प्रेजेंट शाख मुकम्मल हो जाएगी। ठीक है, हमने शुरू में देखा था कि 3 मेन ब्रांचेस हैं, 3 मेन ब्रांचेस की मज़ीद आगे 4 ब्रांचेस हैं और चौथी आज ब्रांच हमने हाल की पढ़नी है। इसके बाद हाल हमारा मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, अल्लाह हाल जिनका भी है अच्छा ही रखे, बुरा हाल किसी का भी ना हो। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक हमारा ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट का मतलब होता है हाल, परफेक्ट का मतलब होता है मुकम्मल, कंटिन्यूस का मतलब होता है जारी और टेंस का मतलब होता है ज़माना। वो वाला काम जो ज़माना हाल में हो रहा हो, मतलब कि कुछ हो गया हो, कुछ हो रहा हो, तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में शामिल करते हैं। जैसा कि बच्चा 2 घंटों से रो रहा है। ठीक है, मतलब कि उसने कभी कुछ लिया है और कुछ रो रहा है। जैसे कि इसी तरह अकरम ने 4 घंटे से आराम सॉरी 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 अकरम 4 घंटों से आराम कर रहा है। 4 घंटों से आराम कर रहा है, काम जारी है, उसकी एक मखसूस टाइम नहीं है भाई वो मुकम्मल हुआ है नहीं हुआ। ठीक है ना, तो ये आप डिफाइन नहीं कर सकते कि काम की स्टार्टिंग क्या है और एंड क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम हाल में गिनेंगे। हाल में इस तरह गिनेंगे कि जो प्रेजेंट हमने कंटिन्यूस टेंस पढ़ा था, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, उसमें हमने पढ़ा था ना ये वाला टेंस, बच्चा रो रहा है, पढ़ा था ना। अगर इसी टेंस में हम टाइम लगा दें तो ये इस टेंस में शामिल हो जाएगा। कैसे? बच्चा रो रहा था हमने पढ़ा था ना, तो दरमियान में मैं ये 2 घंटे शामिल करूँगा तो ये डी वाला टेंस बन जाएगा, बच्चा 2 घंटों से रो रहा है। ठीक है ना, टेंस तो यही है ना कि बच्चा रो रहा है, लेकिन ये अगर मैं दरमियान में ये कह दूं कि बच्चा 2 घंटों से रो रहा है तो ये बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तो इसकी ये ब्रांच बन जाएगी। आगे चलते हैं। आगे ये है कि वक्त की 2 किस्में हैं। आपको पता है कि टाइम 2 तरह का होता है। आप पर भी टाइम 2 तरह का आता है कि नहीं आता? आदमी पर टाइम 3 तरह का आता है। आपने कभी गौर किया है? नहीं किया? अच्छा, तो मैं बताता हूँ। हर इंसान पर टाइम 3 किस्म का होता है। एक टाइम फर्स्ट जो होता है वो बचपन का टाइम होता है, दरमियाना टाइम जवानी का होता है और लास्ट टाइम बुढ़ापे का होता है। ठीक है, तो टाइम की किस्में कितनी होंगी? 3 किस्में होंगी। हर इंसान पर टाइम की 3 किस्में होती हैं। इसी तरह अरूज भी, सवाल भी, हर जो चीज़ रब ने पैदा की है उसका एक मुतज़ाद भी अल्लाह ताला ने पैदा किया है। अगर अरूज है तो ज़वाल है, आसमान है तो ज़मीन है। इसी तरह बहुत सारी मिसालें हैं जो मैं आपको यहाँ लेक्चर में डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि लेक्चर हमारा बहुत लेंथी हो जाएगा। फ़िलहाल मैं अपने टॉपिक की तरफ जाता हूँ। टॉपिक हमारा ये है कि वक्त की 2 किस्में हैं, एक वक्त मुईन और दूसरा वक्त गैर मुईन। वक्त मुईन कौन सा है और वक्त गैर मुईन क्या है, ये आप देखते हैं। वक्त मुईन जो है ना, इसमें वक्त की मिकदार मुकर्रर होती है। जैसा कि 2 बजे, 3 बजे, पैदाइश, बचपन, सुबह, दोपहर, शाम, कल, हफ्ता, एतवार, जनवरी, मार्च, 1980, 1980, 1988, 13 मार्च 1969, 10 नवंबर 1967 वगैरह शामिल हो सकते हैं। ठीक है, ये जो हमने मिसालें दी ये वक्त मुईन होगा। क्या होगा? वक्त मुईन। अब मैं आपको दिखाऊंगा वक्त गैर मुईन। इसमें वक्त की मिकदार मुकर्रर नहीं होती, जैसा कि 1 घंटा से, 2 घंटा से, 2 दिन से, 10 दिन से वगैरह, 4 माह से, 6 माह से, 15 साल से, 20 साल से। ये वक्त गैर मुईन है, इसमें वक्त मुकर्रर नहीं है।
2 दिन से, पता नहीं कौन से 2 दिन हैं, 10 साल से, 6 माह से। 6 माह कौन कौन से हैं, स्टार्टिंग क्या एंड क्या है, नहीं है ना। वक्त जो गैर मुइन है इसमें वक्त मुकर्रर नहीं है, ना इसका स्टार्टिंग का पता ना इसका एंड का पता। और जो वक्त मुइन है इसमें एक मुकर्रर है, क्या, 2 बजे से 3 बजे से, मतलब कि एक क्लियर बात होगी कि 2 बजे से है। हाँ, पैदाइश हर इंसान की मखसूस पैदाइश भी होती है, बचपन भी मखसूस होता है, इसी तरह सुबह एक फ़िक्स है, शाम का हफ्ता वगैरह, जनवरी मार्च जो भी हैं ये एक फ़िक्स मुकार है, मिकदारें हैं। इसलिए इसको हम बोलेंगे वक्त की मिकदार मुकर्रर होती है। वो वाली मिकदार क्या होगी, वक्त मुइन। और जो वक्त गैर मुइन है इसमें वक्त मुकर्रर नहीं होता कि इसका स्टार्टिंग और एंड क्या है। ठीक हो गया। देन आपने ये वाला देख लेना है कि मैं आपको इसको इंग्लिश में भी दिखा देता हूँ कि यू हैव नॉट बिन कमिंग टू स्कूल सिंस संडे। आपको ये पता चला कि सिंस संडे ये वक्त मुइन है, ये गैर मुइन है, ये आपने डिसाइड करना है। मैंने आपको बता दिया कि वक्त मुइन ये होता है, वक्त गैर मुइन ये होता है, तो मैंने आपको ये वाला टेंस दिया, इससे आप ये गैस लगाएं कि ये कौन सा टाइम है, अच्छा टाइम है बुरा टाइम है ये आप खुद देखिएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यू हैव बिन मेकिंग ए नाइस फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स 2 घंटे से, ये संडे से और ये 2 घंटे से। ठीक है, ये आपने अब देखना है कि आप पर अच्छा टाइम आ रहा है या बुरा टाइम आ रहा है। हाँ, तो चल मैं आपको आगे बता देता हूँ, मैंने ये आपको बताना नहीं है, आज देखते हैं आपको पता चलता है या नहीं चलता। अच्छा, आगे अंग्रेज़ी बनाने के लिए अगर आपने ट्रांसलेशन करनी है उर्दू से इंग्लिश से, उसके लिए रूल क्या होंगे, रूल्स ये होंगे कि आपने फ़ाइल के मुताबिक हैज़ हैव बिन इस्तेमाल करना, हैज़ बिन, हैव बिन, उसके बाद फेल की पहली फॉर्म लगानी है और साथ में ING का इजाफा कर देना, क्या, एंग का इजाफा करना है। इसके बाद मफूल, फिर मफूल का ट्रांसलेशन करनी है, फिर सिंस या फॉर लगा देना, सिंस संडे फॉर 2 आवर, इस तरह लगा देना है। फिर आगे दिएगा वक्त क्या होगा, फॉर 2 आवर्स, फॉर सिंस संडे, जो भी टाइम आगे नीचे ये वाले एग्जाम्पल मैंने दिए हैं इस तरह लगा देना है। स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, इसी तरह याद कीजिए। मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ और इन रूल को अप्लाई करके दिखाता हूँ कि किस तरह आपने अप्लाई करने। ठीक। अच्छा, तो सिंपल सबसे पहले देख लेते हैं, फिर नेगेटिव देखेंगे, इसके बाद इंटरोगेटिव देखते हैं। तो भाई इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपने पहली बार विज़िट किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और लाइक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके तो बहुत आसान है आपके लिए, अगर आप चैनल पर बैठे हैं तो आपने सिर्फ क्लिक करना है, तो मेरे लिए ये बहुत कीमती होता है। ठीक है। हाँ, तो कुछ चीज़ें इंसान के लिए कीमती भी होती है ना। हाँ, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद है शी हैज़ बिन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, शी हैज़ बिन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, वो 2 घंटे से पढ़ रही है, स्टडी कर रही है फॉर 2 आवर्स। आई हैव बिन सॉल्विंग सम सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से सवाल हल कर रहा हूँ या रही हूँ। ठीक है, मैं कर रही हूँ, इसमें लड़की या लड़का कुछ भी आप बना लें, अगर आप शी है या ही है उसके मुताबिक आप खुद डिसाइड कर लें। ठीक है। बॉयज़ हैव बिन मेकिंग ए नाइज फॉर एन आवर्स, बॉयज़ लड़के हैव बिन मेकिंग ए नाइज फॉर एन आवर्स, लड़के 1 घंटे से शोर मचा रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि फार का हम कब इस्तेमाल कर रहे हैं और सिंस का कब इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बात मैं आपको बताना भूल गया जो मैंने ऊपर आपको बतानी थी, ये कि मैंने आपको बताया कि वक्त की 2 किस्में हैं, एक वक्त मुईन और एक वक्त गैर मुईन। जो वक्त मुईन होगा उसके लिए हम फार का इस्तेमाल करेंगे और जो एक वक्त होगा गैर मुईन उसके लिए हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। गैर मुईन जिसका एक स्टार्टिंग और एंड पॉइंट आपको नहीं पता उसके लिए सिंस का इस्तेमाल करेंगे, और जो होता है वक्त गैर मुईन उसके लिए आपने फार का इस्तेमाल करना, फार एन आवर 1 घंटे से। ठीक है, फॉर 2 आवर, फॉर 2 आवर, फॉर 3 आवर, फॉर 3 मिनट,
इस तरह के जो टेंसेज आएंगे इसके आप इस तरह के करेंगे, ठीक है। वी हैव बीन लिसनिंग टू द न्यूज़ फॉर 5 मिनट, फॉर 5 मिनट, ठीक है, 5 मिनटों से हम खबरें सुन रहे हैं, ठीक है। अकबर कई घंटों से पहाड़े याद कर रहा है, अकबर कई घंटों से पहाड़े याद कर रहा है। इसको आपने कैसे करना है, सॉरी एक बात मैंने आपको उल्टी बता दी, जो वक्त मुईन होगा उसके लिए आपने सिंस का इस्तेमाल करना है, जैसे कि 2 बजे से, फार सिंस 4 o'clock, ठीक है, 2 बजे से जो वक्त मुईन होगा उसके लिए सिंस आपने लगाना है। तो दूसरा आता है गैर मुईन वक्त, गैर मुईन वक्त के लिए आपने फार इस्तेमाल करना है, जैसे कि 2 घंटे से, फार 2 आवर, जैसे कि हमने ऊपर टेंसिल किए हैं ना ये वाले, 4 घंटे से, जैसे कि ये पहला शी हैज़ बिन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, ये वाला हमने टेंस किया है अभी अभी। तो इसमें आप फ़ार का इस्तेमाल करें, फ़ार जो होता है ये गैर मुईन वक्त होता है, जो 2 घंटे से, 3 घंटे से, इस तरह का जो आगे गैर मुईन होगा उसके लिए हम गैर मुईन वक्त के लिए हम फ़ार, और मुईन वक्त के लिए हमने सिंस का इस्तेमाल करना है, ये वाला आपने फिर याद रखना है। अकबर कई घंटे से पढ़े याद कर रहा है, अकबर हैज़ बिन लर्निंग टेबल फॉर सेवरल्स, ठीक है, अकबर कई घंटे से पढ़े याद कर रहा है। उसके बाद तुम 6 बजे से दोस्तों को ख़त लिख रहे हो, तुम 6 बजे से दोस्तों को ख़त लिख रहे हो, इसके लिए यू करोगे यू हैव बिन राइटिंग लेटर टू योर फ्रेंड सिंस 6 o'clock, 6 बजे से, तो ये गैर मुईन वक्त है ये वाला, ठीक है, इसके लिए हमने सिंस का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो उसके बाद तुम 6 बजे से दोस्तों को ख़त लिख रहे हो, मरीज़ 10 मिनट से चीख रहा है, ठीक है, तो ये करेंगे हम पेशेंट हैज़ बिन क्राइंग फॉर 10 मिनट्स। उसके बाद कौन सा टेंस आ रहा है, चौकीदार 5 घंटे से पहरा दे रहा है, तो चौकीदार को चौकीदार ही हम कहते हैं ना, नहीं बल्कि वॉचमैन कहते हैं, द वॉचमैन हैज़ बिन कीपिंग द वॉच फॉर 5 hours। देन 6 आ रहा है, तुम 5 मिनट से चाकू तेज़ कर रहे हो, यू हैव बिन शार्पनिंग द नाइफ फॉर 5 मिनट्स, ठीक है। तो ये टाइम कौन सा हो गया, फॉर 5 मिनट, फार का इस्तेमाल किया है, तो ये गैर मुईन वक्त है, ठीक है। 5 मिनट कौन से फिक्स हैं, हमें तो नहीं पता अभी स्टार्टिंग क्या एंड क्या है, तो 5 इसके लिए आपने फार का इस्तेमाल कर देना, ठीक है। देन ये आ गया नेगेटिव, अगर आपने नेगेटिव बनाने हैं तो हैज़ के दरमियान में आपने लगा देना, हैज़ हैव के दरमियान में नॉट, फिर आगे बिन लगाना है। जैसे कि मैं आपको ये स्ट्रक्चर पढ़ा देता हूँ, यू हैव नॉट बिन कमिंग टू स्कूल सिंस संडे, हमने सिर्फ ये दरमियान में नॉट का इस्तेमाल किया, ऊपर ये स्ट्रक्चर हमने पढ़ा उसी को यूज़ किया। उसके बाद दे हैव नॉट बिन बर्स्टिंग इनटू लाफ्टर फॉर 2 hours, वो क्या है, वो 2 घंटों से कह के नहीं लगा रहे हैं, क्या टेंस है, वो 2 घंटों से कह के नहीं लगा रहे हैं, दे हैव नॉट बिन बर्स्टिंग लाफ्टर फॉर 2 hours, उमा कई दिनों से अच्छी तरह नहीं पढ़ रही है, उमा हैज़ नॉट बिन रीडिंग वेल फॉर मैनी डेज होगा या सिंस मैनी डेज होगा, फॉर मैनी डेज होगा, ठीक है। उसके बाद दर्जी सुबह से मेरा कोट नहीं सी रहा है, दर्जी को दर्जी बोलते हैं, शाबाश बताएं, टेलर बोलते हैं, टेलर TAILOR, हैज़ नॉट बिन सीविंग माई क्लॉथ सिंस मॉर्निंग, ठीक है। देन हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, प्रैक्टिस तो बहुत ही ईजी है, ठीक है। ये वाले लाहौर में कल से बारिश नहीं हो रही है, शाबाश, ट्राई करो इसको सॉल्व करने की, लाहौर में कल से बारिश नहीं हो रही है, हाँ तो इसका ये है, इट हैज़ नॉट बिन रेनिंग इन लाहौर सिंस यस्टरडे, ठीक है। फिर आ रहा है, तालाब में मेंढक शाम से नहीं टरो रहे हैं, द फ्रॉग्स हैव नॉट बिन क्रॉकिंग CROAKING क्रॉकिंग इन द पाउंड सिंस इवनिंग, ठीक है। हम अप्रैल से अफवाहों पर यकीन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका हम करेंगे, वी हैव नॉट बिन बिलीविंग इन रूमर्स सिंस अप्रैल, वी हैव नॉट बिन बिलीविंग इन रूमर सिंस अप्रैल, ठीक है। देन 4 आ रहा है, क्या है 4, ये आदमी सुबह से घास नहीं काट रहा है, दिस मैन हैज़ नॉट बिन
कटिंग द ग्रास सिंस मॉर्निंग। ठीक है, उसके बाद आ रहा है कि किसान कई माह से नया ट्रैक्टर नहीं खरीद रहा है। द फार्मर हैज़ नॉट बिन बाइंग ए ट्रैक्टर या न्यू ट्रैक्टर फॉर मैनी मंथ। ठीक है, उसके बाद असगर कई माह से झूठ नहीं बोल रहा है। असगर हैज़ नॉट बिन टेलिंग ए लाई फॉर 20 डेज। थैंक्स। उसके बाद अगर आपने इंटेरोगेटिव बनाने हैं तो उसके लिए आपने जो हैज़ है इसको सिर्फ शुरू में लगाना है, उसके दरमियान में आपने सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद बिन लगाना है। सिर्फ थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है, बाकी सब कुछ वैसे का वैसा रखना है, किसी किस्म की तब्दीली नहीं। सिर्फ आपने हैज़ को, जैसे कि हमने शुरू में ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को मैं किया था कि हैज़ हैव को शुरू में लगाया था, उसी तरह आपने हैज़ हैव को शुरू में लगाना है और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद बिन लगाना है, फिर आगे वही काम आपने करना है जैसे ऊपर हमने किया। हैज़ शी बिन नॉकिंग एट द डोर फॉर 10 मिनट्स। स्ट्रक्चर इसी तरह का बनाना है, कोई इसमें अल्ट्रेशन नहीं है, इसी सिंपल काम है। हैव यू बिन रिवाइजिंग दिस बुक सिंस 10th फरवरी। ठीक है, इसी तरह बताना है। उसके बाद हैज़ द गार्डनर बिन वाटरिंग द प्लांट फॉर 2 डेज। यहाँ पर हमने हैज़ शुरू में लगा दिया, दरमियान में गार्डनर सब्जेक्ट था, उसके बाद बिन लगाया, उसके बाद वाटरिंग, उसके बाद इंक का इजाफा हो गया, देन प्लांट आपने ऑब्जेक्ट लगाया, फिर आपने फॉर लगाया, उसके बाद टाइम लगा दिया 2 डेज 3 डेज जो भी आता है। उसके बाद 5 है हैज़ पाकिस्तान बिन मेकिंग प्रोग्रेस सिंस 1985। क्या पाकिस्तान 1985 से तरक्की कर रहा है या नहीं कर रहा, खुद डिसाइड कीजिए। अच्छा, क्या बारिश शाम से हो रही है? ठीक है, क्या बारिश शाम से हो रही है? तो हैज़ इट बिन रेनिंग सिंस इवनिंग। हैज़ इट बिन रेनिंग सिंस इवनिंग। देन उसके बाद है क्या हजूम दोपहर से नारे लगा रहा है। ठीक है, तो इसको हम करेंगे हैज़ द क्राउड बिन रेजिंग स्लोगन सिंस नून, एन डबल एन नून। आफ्टर नून बोलते हैं ना सा पैर को, तो आपने नून लगाना, एन डबल एन नून। उसके बाद आ रहा है कि बच्चे सुबह से किताबें क्यों ख़राब कर रहे हैं। तो ये बन जाएगा वाई हैज़ द चाइल्ड, देन हमने बिन लगाना है, बिन स्पॉइलिंग बुक्स सिंस मॉर्निंग। वाई डबल सवाल ये ना, हैज़ चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद बिन लगाया स्ट्रक्चर के मुताबिक, ख़राब कर रहे हैं, स्पॉइलिंग बुक्स कर रहे हैं, सिंस उसके बाद आपने टाइम लगा दिया, तो ये स्ट्रक्चर मुकम्मल हो गया। तो आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ लिया है। आज हमने हाल की 4 ब्रांचें मुकम्मल कर ली हैं। ठीक है, तो आज का ट्यूटोरियल बस इतना ही था। जाने से पहले आपसे फिर रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल पर अगर पहली दफ़ा विज़िट किया है तो आहिस्ता से सब्सक्राइब कर लें, साथ में लाइक भी कर लें। इसका आपको फ़ायदा ये होगा, आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो एक ग्लोबल विलेज बनेगा। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय।